एक ही भी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रसायन शास्त्र कहते किसे हैं और रसायन शास्त्र के बारे में बेसिक नॉलेज हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर छोटी सी लाइक अवश्य करें और अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक प्रश्न सब है जो आखिर रसायन शास्त्र हम पढ़ते क्यों हैं, इसमें जितने भी वैज्ञानिक है उसमें सभी का इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले रसायन शास्त्र कहते हैं किसे हैं, यानी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, अपघटन, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम संगठन यानी संरचना तथा उसमें होने वाली परिवर्तनों का हम अध्ययन करते हैं रसायन शास्त्र में। रसायन शास्त्र में लैविसिये को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान का जो है ना जनक किसे कहा जाता है, लैविसिये के। और तीसरा नंबर पॉइंट है, कणों की गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, जितने भी कण हैं वो हम कण को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे कोई भी कण है, ये वाला कण है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट है संघनन। किसी पदार्थ को वाष्प से द्रव्य पदार्थ में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे अब हम पानी को बर्फ़ में जमा दिए, ठीक है, और तो ये पदार्थ का परिवर्तन हुआ, तो ये इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन को हम संघनन कहते हैं। पाँचवा नंबर पॉइंट है ऊर्ध्वपातन। कि कुछ पदार्थ जैसे आयोडीन, कपूर, एल्युमिनियम क्लोराइड या नौशादर आदि साधारण ताप पर ही ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। केमिस्ट्री में बेसिक नॉलेज है कि ऊर्ध्वपातन जैसे हो गया आयोडीन, नमक, जैसे नमक को हम क्या सीधे वो पिघल जाता है बहुत ही जल्दी। जैसे कपूर हो गया, कपूर को हम जलाते हैं फिर वो पिघल जाता है, फिर वो पिघल कर थोड़ी देर के बाद वो अपने आप पूर्ण अवस्था में लौट जाती है। तो ये सामान्य ताप पर भी अपने आप पिघल जाती है, वाष्प में परिवर्तन हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ये चौथा नंबर पॉइंट है। पाँचवा नंबर पॉइंट है, छठा नंबर पॉइंट है तत्व। यानी तत्व वे मूल पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। वर्तमान में 114 तत्व ज्ञात है। यानी हम पीरियोडिक टेबल में जो देखते हैं उसमें कितने पीरियोडिक तत्व है, 117 तत्व है। जितने भी हम तत्व देखते हैं पृथ्वी पर वो सभी एक ही परमाणु के होते हैं। ठीक है, सातवां नंबर पॉइंट है द्रव्य सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जितने भी द्रव्य सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे अणु कहते हैं। ठीक है, अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। जितने भी अणु हैं वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, अणु परमाणुओं को मिलाकर स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ठीक है, आठवां नंबर पॉइंट है अणु सदैव गतिशील अवस्था में रहती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ाने से इसकी औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जितने भी अणु सदैव गतिशील पदार्थ है, जितने भी पदार्थ है वो सब क्या है, गतिशील अवस्था में। ठीक है, वो गतिशील अवस्था में इस गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। किस पे, ताप बढ़ाने पे या घटाने पे घट जाती है। ठीक है, नौवां नंबर पॉइंट है जल यानी H2O एक यौगिक है। यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 1:8 में, ठीक है, 1:8 के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना है, अथवा जल में परमाणु क्रमांक 1 तथा 8 के परमाणु संख्या से अनुसार निश्चित अनुपात 2:1 में पाए जाते हैं। जैसे जल है तो जल की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1, ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 8। तो इसीलिए जो द्रव्य में है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अनुपात कितनी है, 1:8 है। ठीक है, और इसके परमाणु क्रमांक या यहाँ पे कितना दिखा रहा है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8। ठीक है,
तो ये 2:1 में पाए जाते हैं। 10वां नंबर पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र CO2 है, यह एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। 11वां नंबर पॉइंट है साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड भी एक यौगिक है, ठीक है। यह सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड की एक परमाणु के परस्पर संयोग से बना है। इस अणु सूत्र NaCl है। जितने भी सोडियम क्लोराइड है यानी साल्ट है, ये एक एक परमाणु से बना हुआ है, ठीक है। तो इसके परस्पर संयोग को अणुसूत्र क्या कहते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। 12 नंबर पॉइंट है हीरा तथा ग्रेफाइट भी एक तत्व है, ठीक है। हीरा जो है, हीरा और ग्रेफाइट भी एक तत्व है। यह दोनों कार्बन के अपरूप है, यह दोनों कार्बन का अपरूप है, ठीक है। 13 नंबर पॉइंट है तत्व द्रव्य की ठोस द्रव्य तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। जितने भी तत्व है जो ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, उदाहरणतः सोडियम तथा कार्बन तत्व ठोस है, पारा ब्रोमीन द्रव्य है, ठीक है। पारा और ब्रोमीन जो है द्रव्य है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। 14 नंबर पॉइंट है पारा ही केवल एक धातुई तत्व है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा ही जो एक तत्व है जो क्या है, साधारण अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये मेन पॉइंट है, ये आप याद कर सकते हैं। 15 नंबर पॉइंट है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है जिसका परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ये सबसे पीरियोडिक टेबल में जितने भी है सबसे हल्का तत्व होता है, ठीक है। 16 नंबर पॉइंट है पारा द्रव्य, धातु एवं तत्व तीनों है। पारा जो है द्रव्य भी है, द्रव्य है, धातु है, तत्व है, तीनों होता है। पारा जो है तीनों होता है। 17 नंबर पॉइंट है ढाला हुआ लोहा व एंटीमनी, पित्तल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं, ठीक है। जितने भी ढाला हुआ लोहा है, वर्फ है, एंटीमनी है, पित्तल है, जो आप देखते होंगे लोहा, वो सब क्या होता है, गलने पर है ना उसका आयतन सिकुड़ता रहता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो पदार्थ बनाने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार के पूर्णतया प्राप्त कर सकता है, ठीक है। बढ़ता होगा उसी को सांचे में हम ढाल सकते हैं। 19वां नंबर पॉइंट है जल तीनों भौतिक अवस्था में रहता है, ठीक है। जल जो है भौतिक अवस्था में भी रहता है, ठीक है। 20वां नंबर पॉइंट है वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन तथा जल, वाष्प इत्यादि का मिश्रण है। क्या है, वायु ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ये सभी वाष्प इत्यादि का मिश्रण है, ठीक है। 21 नंबर पॉइंट है बारूद, पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा यानी गंधक तथा चारकोल का मिश्रण है। बारूद जो है, बारूद, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक तथा चारकोल का मिश्रण है। 22वां नंबर पॉइंट है पित्तल, तांबे यानी कॉपर और जस्ते, जिंक का मिश्रण है, ठीक है। 23वां नंबर पॉइंट है चांदी एवं सोने की मुद्रा ढाली नहीं जाती है, केवल मोहर लगाकर बनाई जाती है, ठीक है। चांदी एवं सोने का जो मुद्रा ढाली जाती है ना, ढाली नहीं जाती है, केवल उसका मोहर लगाया जाता है, ठीक है। 24 नंबर पॉइंट है मिश्र धातुओं का द्रव्यनांक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने से पदार्थ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। मिश्र धातुओं का जो गलनांक है सब उन्हें बनाने में पदार्थ का गलनांक कम होता है, इसलिए अशुद्धियाँ डाल से पदार्थ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। 25वां नंबर पॉइंट है दाब बढ़ाने पर द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा
दाब घटाने पर द्रव्य का क्वथनांक घट जाता है। यानी जितने भी दाब बढ़ाने पर द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ाने पर बढ़ जाता है और घटाने पर घट जाता है। ठीक है। 26 नंबर पॉइंट है, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक तेजी से होगी। जैसे क्या कहा है, क्वथनांक जितना कम होगा, यानी क्वथनांक जितना भी किसी भी पदार्थ पर कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक तेजी से होगी। ठीक है। 27 नंबर पॉइंट है, द्रव्य की पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतना ही तेजी से होगी। ठीक है। 28 नंबर पॉइंट है, वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वह नियत ताप पर क्वथनांक कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी केमिस्ट्री का सबसे बेसिक नॉलेज जो होता है उससे हम बहुत ही महत्वपूर्ण 28 गो प्रश्न किए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और छोटी सी लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।